अस्सलाम वालेकुम। आज ये मेरा बिल्कुल अनकट रियलिस्टिक सा गेट रेडी विद मी है। मुझे अपनी फ्रेंड के साथ कॉफ़ी पीने जाना था और मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी थी, तो मैंने जल्दी से हीट प्रोटेक्टेंट लगाया। मैंने आप लोगों को वीडियो में सारा बताया हुआ है कि जिस तरह से मैं अपनी हेयर केयर करती हूँ। और फिर ड्राई करने के बाद मैंने ये अपना सीरम लगाया है, जब 80% ड्राई हो गए हैं। मैंने पहले भी थोड़ा सा सीरम लगा लिया हुआ था, उसके बाद मैंने कम्प्लीटली ड्राई किए हैं मैंने बालों को। अभी ना मैं बिल्कुल एक सॉफ्ट ग्लैम सी लुक्स करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप मेकअप सीखें, स्टेप बाय स्टेप ग्रूमिंग सीखें। अगर आप स्टार्ट में ही हैवी मेकअप लुक्स पे मैं आ जाऊँ और हैवी मेकअप लुक्स करना शुरू कर दूँ, तो फिर वो जो बेसिक स्टेप्स होते हैं ना, वो रह जाते हैं और फिर बंदा कुछ भी नहीं सीख पाता। तो स्टार्ट में मैं बिल्कुल बेसिक सी रूटीन करके दिखाऊंगी, बेसिक सा गेट रेडी विद मी, जो आप कहीं भी जाने से पहले कर सकते हो। लाइक पिंक सॉफ्ट ग्लैम, न्यूड सॉफ्ट ग्लैम, इस टाइप का मेकअप जो आपका सटल सा होता है, बड़ा प्यारा और बहुत क्यूट सा मेकअप लगता है और आपके ना फीचर्स बहुत इन्हेंस्ड लगते हैं। अब यहाँ पे मैंने अपनी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन कंप्लीट कर ली हुई थी। यहाँ पे मैं अपना स्नेल लोशन लगा रही हूँ और आप कोई भी अच्छा सा टोनर अप्लाई कर सकते हो। और क्योंकि टोनर का विंटर्स में ये होता है कि स्किन हाइड्रेट रहती है ना, और मेकअप जो है वो पैची नहीं लगता। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत सी चीज़ें सिखाऊंगी, तो इसी तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक चीज़ सिखाऊंगी, किस तरह से आप जो है अपने आप को मज़ीद ग्रूम कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मैं बहुत हैवी लुक्स पे नहीं आऊँगी अभी, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इजी चीज़ें बताऊँगी। जब भी आप फेस पे कुछ लगाते हैं मॉइस्चराइजर टोनर, थोड़ा सा मसाज कर लिया करें, उससे पफिनेस रिड्यूस हो जाती है। जितनी भी जल्दी हो सन ब्लॉक को ना भूला करें, लाजमी सन ब्लॉक लगाया करें। और इससे ये है कि आपकी जितनी भी स्किन केयर रूटीन है ना, और जो भी आप कर रहे होते हो, उसका बेनिफिट होता है, क्योंकि यूवी लाइट्स आपकी स्किन को डैमेज नहीं करती और आप जो भी रूटीन अप्लाई कर रहे होते हो उसका रिज़ल्ट आता है। अच्छा, जैसे बड़ी रियलिस्टिक थी, मुझे कुछ चीज़ें मिल रही थी, कुछ चीज़ें नहीं मिल रही थी, तो मैंने ये फ्लोरमार्क का प्राइमर लगाया है। जब मुझे लगता है मेरी स्किन ड्राई है, विंटर्स हैं, तो मैं प्राइमर लाजमी अप्लाई करती हूँ। वैसे ज़रूरी नहीं होता, समर्स में तो लगाना ज़रूरी भी नहीं होता। फ्लोरमार्क का प्राइमर अच्छा है, लेकिन इतना हाइड्रेटिंग नहीं है। हाँ, मेकअप जो है वो केकी नहीं लगता इसको लगाने के बाद, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो हाइड्रेशन वाले प्राइमर्स हैं वो हैं, लेकिन ये इतना हाइड्रेटिंग नहीं है। शायद इसके ये मैंने चूज़ इसलिए किया था क्योंकि इसको लगाने के बाद मुझे जो है ब्रेकआउट्स नहीं हुए। तो खैर, अब मैंने कंसीलर लगा लिया है और बिल्कुल मैं यहाँ पे जब भी मुझे जल्दी से कहीं जाना होता है, बस मैं बेसिक से स्टेप्स करती हूँ। आगे मैं आपको कलर करेक्शन, प्रॉपर कंटूरिंग, ये सब कुछ सिखाऊंगी। अच्छा, अभी फीचर्स जो है इन्हेंस करने हैं हमने, तो हम वो वाला मेकअप करेंगे। मैंने पहले अपनी स्किन टोन के साथ मैच कंसीलर लगाया, अब उससे 2 शेड्स लाइटर लगाया। लगाने के बाद अब मैं ये ब्लशिंग लगा रही हूँ, कोई भी पीची पिंक कलर का ब्लशिंग। जब भी आपका ड्रेस थोड़ा न्यूड कलर में होता है ना, ब्राउन कलर में, तो आप पीची सा या पीची ऑरेंज या पीची पिंक जो है वो लगाया करें। मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ पीची पिंक, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा उठता है। क्योंकि हम लोग जो है पाकिस्तानी मेकअप जो है, आप वहाँ पे ब्राउन ब्लशर लगा लो ना, तो बहुत डार्क लगना शुरू हो जाता है। तो मैं पीची पिंक जो है वो प्रेफर करती हूँ, बजाय ब्राउनिश या लाइट ब्राउनिश टाइप ब्लशर के। अच्छा, यहाँ पे मैं जो है अपनी बिल्कुल चीक बोन्स पे और हाई एरियाज़ पे, क्योंकि मेरा ड्रेस जो है वो थोड़ा सा ब्राउनिश में है, तो ऑरेंज ब्लशन लगा रही हूँ। और पीची पिंक और ऑरेंज को मैंने मिक्स कर दिया अच्छे तरीके से। अब ये बड़ी इन्हेंस सी लुक, लिफ्टेड से लुक आती है जब आप अपनी मिड में पिंक सा ब्लश लगा लो और अपने चीक बोन्स पे और हायर एंड्स पे आप ऑरेंज सा लगा लो, तो बड़ी ना स्कल्प्टेड लुक आती है आपकी। अच्छा, कह रहा है मैं अपना ऑरेंज हाइलाइटर लगा रही हूँ यहाँ पे। ये मेरा फेवरेट हाइलाइटर, आप सबको पता है, मैं अपनी हर गेट रेडी विद मी में लगाती हूँ, और स्पेशली विंटर्स में तो लाजमी लगाती हूँ। मुझसे कैप बंद नहीं हो रही, सॉरी। अच्छा, ये जो क्रीम हाइलाइटर होता है, इसको या तो ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया करें। जब आप फिंगर से करते हैं ना, तो आधे से ज़्यादा आपका जो होता है ब्लशन या फिर हाइलाइटर, वो आपके फिंगर्स पे लग जाता है। तो जब आपने थोड़ा सा ज़्यादा दिखाना हो हाइलाइटर, तो ब्रश से कर लिया करें, वरना ब्यूटी ब्लेंडर से कर लिया करें।
मैं आईब्रोज शेप करने के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी। आईब्रोज जो हैं उनको ज़्यादा बोल्ड नहीं रखना होता। आईब्रोज आपकी जो शेप होती है आपको उसी को इन्हेंस करना होता है बस। ज़्यादा उस पे पेंसिल या ज़्यादा उस पे लाइनिंग नहीं करनी होती। जो आपकी ओरिजिनल आईब्रोज होती है ना उनको थोड़ा सा शेप करना होता है। वो कुछ टेक्निक्स होती हैं वो मैं आपसे लाजमी शेयर करूँगी। मैं लाजमी वीडियो बनाऊँगी इस पे, क्योंकि ये बहुत सारी गर्ल्स का इशू है कि वो या तो इसको ओवरलाइन कर लेती हैं या फिर बिल्कुल ही इसको इग्नोर कर देती हैं। आपकी आईब्रोज सेट हो तो आपका मेकअप भी, आप मेकअप करो भी ना तो आप फिर भी ग्रूम लगते हो। यहाँ पे आईब्रोज डन हो गई और मुझे कंटूरिंग वाला पार्ट, मुझे इतनी जल्दी हो रही थी कि मैं भूल गई थी ब्लश से पहले लगाना, तो मैं अब वो लगा रही हूँ। क्रीम कंटूर अपना कर रही हूँ और मैं बिल्कुल लाइट सी, जब मैंने लाइट सा मेकअप लुक करना होता है और डेली मेकअप लुक लाइक आप कहीं कॉफ़ी पे जा रहे हो, लंच पे जा रहे हो, मैं बिल्कुल लाइट सा जो है लाइट सी कंटूरिंग करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करती। जब आपने अपनी किसी फ़ोटोशूट करवाना होता है या फिर अपने फेस को स्कल्प्टेड दिखाना होता है ना, तो उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। तब आप अपना जो है कंटूरिंग को कुछ टेक्निक से लगाते हो ताकि आपकी पिक्चर्स में आपका फेस स्कल्प्टेड आए। और यहाँ पे मैंने प्रॉपर अच्छे तरीके से इसकी ब्लेंडिंग कर ली है। मैं इसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ और साथ में अपना मेरी वो प्रोडक्ट गिर गई थी वो उठा के आई हूँ। अच्छा यार, ये बड़ी अनकट सी वीडियो है, मुझे बड़ी चीज़ें जो है वो लानी पड़ी थी बार बार, तो इसलिए आप लोगों को वेट करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे ब्रश, मैं नोज़ जो है वो हमेशा अपना सेट करती हूँ ब्रश से। ज़रूरी नहीं है आप बारीक सा ब्रश जाके लेके आओ, अपने जो है थोड़े से, जो आपका थोड़ा बड़ा ब्रश है उसको भी बारीक सा करके आप उससे सेट कर सकते हो, कोई भी जुगाड़ लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं है सब प्रोडक्ट्स आपके पास हों। हर तरह के प्रोडक्ट से मेकअप हो जाता है, मेकअप करना आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 20 प्रोडक्ट्स हो, 5 प्रोडक्ट से भी सेम मेकअप हो जाता है। अब ये मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे अपना मैंने कंटूरिंग बाउंडिंग सेट कर ली है। एज़ यूजुअल मैं अपने वाटर लाइन पे वाइट जेल लाइनर लगा रही हूँ काशिश का, और ये बहुत सूट किया मुझे बड़ा अच्छा लगा यार। ये समझ नहीं होता इतनी जल्दी। लाइक मैंने निक्स का भी ट्राई किया हुआ है, मैंने 2-3 और ट्राई किया, फ्लोरमार का ट्राई किया और वो समझ हो जाते हैं, लेकिन इनका जो ये वाला प्रोडक्ट है ना ये अच्छा है काफ़ी देर चलता है, लाइक 5 to 6 आवर्स ये निकाल जाता है ईजीली। अच्छा, मैं ब्लैक ब्राउन पेंसिल्स बहुत कम लगाती हूँ, लेकिन मैं ब्लैक का भी आपको हैक बताऊँगी जिससे आंखें बड़ी लगती हैं ब्लैक काजल लगा के। नेक्स्ट वीडियो मैं वो बनाऊँगी और उसमें मैं आपको बताऊँगी किस तरह से आंखें जो है वो आपकी बड़ी लगती हैं ना ब्लैक काजल लगा के भी। तो एक ट्रिक होती है, उससे आपकी आँख बहुत बड़ी बड़ी सी लगती है और थोड़ी सा सेडक्टिव टाइप लगती है। वो मैं बताऊँगी। अब यहाँ पे मैं कोई बेज सा, मैंने 2-3 शेड्स मिक्स किए हैं और एक शेड बनाया, उसको मैं अपनी क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, शेड्स ना बड़ी सटल सी रखा करें, उससे आईज ज़्यादा ब्रॉड लगती हैं। जब आप डार्क शेड्स लगा लेते हो ना तो आईज बहुत छोटी लगती है। अपने कॉर्नर्स पे कोई भी लाइट सा बेज या लाइट सा वाइट कलर लगा लूँगी, कोई भी ऐसा जो लाइटेस्ट कलर हो जो मेरी आँखों को थोड़ा ब्रॉड दिखाए। और मैं अपनी अंडर आइज़, क्योंकि मैं ऊपर ब्राउन लगा रही हूँ शेड और मुझे बिल्कुल सटल से लुक चाहिए, तो मैं लाइटिश से पिंक सा अपने अंडर आइज़ पे करूँगी। वैसे तो मैं बहुत लाइट बेज करती हूँ, लेकिन जब मैं लाइट पिंक लगाती हूँ ना तो मेरी आइज़ को ज़्यादा ब्रॉड करता है। मैं यहाँ पे लगा लूँगी क्योंकि मेरा ब्लशिंग भी पीची पिंक है, तो आपको मेकअप में ना कुछ चीज़ें कॉम्बिनेशन से बनानी पड़ती हैं, कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे मैं ब्राउन आईलाइनर यूज़ करूँगी क्योंकि अगर मैं ब्लैक करती तो वो बहुत एक बोल्ड सी लुक आ जानी थी। मैं यहाँ पे ब्राउन आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो ड्रेस है वो भी, उसका जो अपर है वो ब्राउनी सा है, बेज ब्राउनी सा, तो मैं यहाँ पे लाइट सा ब्राउन आईलाइनर यूज़ करूँगी और उसको थोड़ा सा विंग दूँगी ताकि मेरी आईज जो है वो लेंथ में भी थोड़ी ज़्यादा लगे और ब्रॉड लगे। अच्छा, आपको थोड़ी मेकअप टेक्निक्स आनी चाहिए। आप बहुत ग्रूम लगते हो, बहुत सटल सा मेकअप करके भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की
या 1 घंटा तैयार होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सटल सा और एक क्यूट सा मेकअप करके आप बहुत ग्रूम लगते हो। मैं ये चीज़ पर्सनली चाहती हूँ कि मैं आप सब लड़कियों को सिखाऊँ कि किस तरह से आप लोग जो है 15 से 20 मिनट में आप ग्रूम दिख सकती हैं। क्योंकि जब यार आप लोग की पर्सनालिटी नज़र आती है ना, तो लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके रिस्पेक्ट करते हैं। और मैं ये लड़कियों से बात ये मैं उनको समझाना चाहती हूँ कि जितना हो सके अपना ख्याल रखो। ख्याल रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ टेक्निक्स की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ और ये वाटर प्रूफ मेबलिन का मस्कारा है, क्योंकि मुझे आज पूरा दिन मेरा बिज़ी रहना था। मैंने रात को घर आना था और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा आईलाइनर स्मज हो जाए, सॉरी मस्कारा स्मज हो जाए। तो मैंने फिर वाटर प्रूफ मस्कारा लगाया। पर्सनली मुझे इतना पसंद नहीं है वाटर प्रूफ को उतारना, मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। लेकिन मैं जब मेरा कोई लॉन्ग डे होता है या मुझे थोड़ा काम होते हैं या मैंने बिज़ी रहना होता है, तो फिर मैं मेबलिन का ये वाला वाटर प्रूफ मस्कारा अप्लाई करती हूँ। अच्छा यार, कहीं भी जाना होता है ना आप लोगों ने, कहीं भी जाना होता है तो अपने आप को सेट करके थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लुक में, थोड़ा सा मिनिमल लुक में आप जाया करो। आप देखना, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपको इज्जत देंगे। आप कहीं भी जाओगे आपकी रिस्पेक्ट होगी। आप जहाँ प्रेजेंटेबल नज़र आ रहे हो, प्रेजेंटेबल डजंट मीन आप आईलैशेस लगा लो, लेंस लगा लो, नहीं। प्रेजेंटेबल मीन्स जो आप हो, अपने आप को कॉन्फिडेंस से कैरी करो, जो आप पे सूट करता है वो कैरी करो। ये चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। आप हाउस वाइफ हो, आप स्कूल गोइंग हो, आप कॉलेज गोइंग हो, आपने किस तरह से अपने आप को ग्रूम रखना है। अच्छा खैर, अब मैं ये लाइनर, अपना लिप लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। ब्राउन कलर का लिप लाइनर है मेरा, क्योंकि मेरा ड्रेस पे थोड़ा न्यूड है तो मैं अपने लिप भी न्यूड रखूँगी। क्योंकि मैंने आइज़ पे थोड़ा सा जो है वो कैजुअल से थोड़ा ज़्यादा उसको आइज़ को इन्हेंस किया। और मेरा फेवरेट लाइनर है ये न्यूड, ये है गोल्डन रोज़ का। और इसके बाद जो मैं लिपस्टिक अप्लाई करूँगी फ़ोकलेयर की, वो भी मेरी मोस्ट फेवरेट है। मोस्ट लाइनर, लिप लाइनर के बगैर ना कोई लिपस्टिक ना अप्लाई किया करें। आपको मैं कॉम्बोज डिफरेंट डिफरेंट सिखाऊंगी। कुछ कॉम्बोज भी इस तरह से नहीं रखने कि आप अजीब ही लगो। कॉम्बोज आपको मैं डिफरेंट सिखाऊंगी, अब वो कॉम्बोज अप्लाई करोगे तो वो आपकी लिप्स पर एक प्रिटी से, यूनिक से, इन्हेंस्ड लगेंगे ना। तो इसके बाद फ़ोकलेयर की मैंने लिपस्टिक लगा ली थी। ये मेरा ड्रेस है और मैं ये अब वियर करके आती हूँ। मेरा अपर है और ये नीचे मेरी मैक्सी है, स्टॉकिंग्स हैं। यहाँ पे मैं चेंज कर रही हूँ और ये मेरी फाइनल लुक है। सो ये मैंने चेंज कर लिया है और मेरा मेकअप कितना परफेक्ट जा रहा है यार इस आउटफिट के साथ। इतनी मुझे भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और यार, आई एम अ पर्सन जो बाल खोले रखती है। मुझे बाल बांधना बिल्कुल नहीं पसंद। मैं कोई हेयर स्टाइल इतना ख़ास नहीं बनाती। हाँ, कुछ बनाती हूँ वो मैं लाजमी बताऊँगी आप लोगों को, लेकिन मुझे मेरे बाल रिलैक्स और खुले ही अच्छे लगते हैं। अब यहाँ मैं अपनी वॉच पहन रही हूँ। मेरी मिनिमल सी ज्वेलरी होती है, मुझे ज़्यादा ज्वेलरी बिल्कुल नहीं पसंद और मैं ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहनती। मैं बिल्कुल मिनिमल सी ज्वेलरी पहनती हूँ। वॉच, बिल्कुल छोटे छोटे इयररिंग्स, और कभी ड्रेस के लिहाज से पेंडेंट और रिंग्स। जो रिंग्स हैं, आई लव रिंग्स एंड आई लव एंकलेट्स। तो ड्रेस के लिहाज से मैं मिनिमल से अपनी ज्वेलरी पहनती हूँ। वैसे तो आप कोई एक ही अपने सिग्नेचर ज्वेलरी और सिग्नेचर फ्रेगरेंस रख सकते हैं। उससे ये होता है कि जब आपने जाना होता है जल्दी जल्दी तो आप वही उठा के पहन लें। हाँ, कभी होता है कि आप कहीं किसी इवेंट पे या कहीं जा रहे हैं तो फिर बंदा अपनी सिलेक्टिव जो है ज्वेलरी निकालता है और वो पहनता है। एंड हियर आई एम डन। जो भी आपकी क्यूरियस है या जो भी आप चाहते हैं जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ, आई लव यू गर्ल्स, बाय।